नमस्कार। आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस को लेकर बेगूसराय के लोगों में काफी उत्साह है। हम अभी गांधी स्टेडियम में हैं और देखिए जिला प्रशासन की ओर से गांधी स्टेडियम को किस तरह से सजाया संवारा गया है। आज यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना शाम में, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है गांधी स्टेडियम में और बच्चे भी आज बिहार दिवस को खास बनाने में लगे हुए हैं। तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ ये बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, इनसे पूछते हैं क्या आप लोग बनाए हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ ऑक्सीजन हम लोग ने बनाया है। दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन। आप किस स्कूल से हैं? ये भी पब्लिक स्कूल बेगूसराय 8 नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। इट इज सराउंडेड बाय द नेगेटिवली चार्ज्ड particles called electrons. These electrons revolve around the nucleus in discrete orbits while revolving in। थोड़ा सा हिंदी में समझाने की कोशिश कीजिए कि आम लोग भी इसको आसानी से समझ लें। सर, जैसे हम जानते हैं कि ये एक बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम है। एटम होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं जिसमें प्लस का साइन होता है। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो नो चार्ज चार्जलेस होते हैं जिसमें कोई साइन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें साइन होता है नेगेटिव का, माइनस का साइन। और ये उसी को एक तरीके से दिखाता है कि आप किस तरीके से वो स्विच भी यहाँ दे रहे हैं। हाँ, ये ऑक्सीजन क्या लिखे हैं? ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। इससे हम लोग शो कर सकते हैं कि ऑक्सीजन एलिमेंट में कितने सेल्स हैं, कितने सेल्स हैं। हाँ। बायोगैस को हम लोग बायोगैस प्लांट में भेजेंगे। यहाँ पे ये केमिकल जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस जैसे बैक्टीरिया की मदद से प्लास्टिक को प्लास्टिक ट्रीटमेंट फैक्ट्री में भेजेंगे। यहाँ पे प्लास्टिक मेल्ट होगा और क्लीन होगा। दो तरह का कचरा होता है, एक गीला कचरा, एक सूखा कचरा। तो ये लोग मेनली प्लास्टिक पे फोकस किए हैं क्योंकि अभी के टाइम में सबसे बड़ा थ्रेट हम लोग के लिए प्लास्टिक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लास्टिक जब फ्यूल मेकिंग फैक्ट्री में जाएगा तो उसको पायरोलिसिस के प्रोसेस के तहत, जिसमें कार्बनिक मटेरियल को ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट किया जाता है और जो वेपर प्रोड्यूस होते हैं उन्हें नाइट्रोजन गैस और वाटर की मदद से कंडेंस करके फ्लूइड बनाया जाता है, जिसको प्यूरिफिकेशन के बाद हम लोग एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो अलग मॉल्टेन फॉर्म ऑफ प्लास्टिक होंगे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेकिंग साइट में जाके ऐसे मटेरियल्स में कन्वर्ट किए जाएंगे जिसका हम यूज रोड कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? आजाद भारद्वाज। आजाद भारद्वाज। और देखिए बहुत सारे बच्चे हैं। एक देखिए यहाँ बड़ा सा है, ये क्या है? थोड़ा बताइए, आप बताएंगे? पहले हम लोग माउंट लिटरा पब्लिक स्कूल से हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है रिसोर्स रिकवरी फ्रॉम वाटर हाइसेंट। वाटर हाइसेंट यानी कि जलकुंभी। जलकुंभी एक इन्वेसिव स्पीशीज है जो बहुत जल्दी ग्रो करता है, जिसके कारण बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ होती है, ऑक्सीजन डिप्लीट होता है और यहाँ तक कि ये ट्रांसपोर्टेशन को भी अफेक्ट करता है। तो मेनली हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हम इस वाटर हाइसेंट जलकुंभी से सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाए जो हमारे अपकमिंग यूथ को भी हेल्प। जलकुंभी वही होता है ना जहाँ जो ठहरा हुआ पानी है, तालाब, छोटे छोटे तालाब में या गड्ढा में जहाँ पानी जम जाता है। हाँ, वही होता है जलकुंभी। और इससे नुकसान है? हाँ, इससे बहुत ज्यादा नुकसान है हमारे एनवायरनमेंट पे। ये इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली दोनों हम ह्यूमंस को इफेक्ट करता है। बताइए कैसे? तो ये बताइए कि नुकसान कैसे? तो जब भी ये उग जाता है तो इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन में इफेक्ट करता है लोगों को। ये एक्वाटिक एनिमल्स जो पानी के अंदर रहता है उन्हें भी मार देता है क्योंकि ये सनलाइट और ऑक्सीजन को नीचे तक नहीं पहुंचने दे रहा है। हाँ, और इसके कारण ऑक्सीजन तो डिप्लीट होता है। जड़ भी होती है। हाँ, ये जड़, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जड़, इसके कारण बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मर जाते हैं और इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन भी हो सकता है। अच्छा, तो मेनली हाँ, वाटर पॉल्यूशन। तो हम इस वाटर हाइसिंथ से बहुत सारे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि ये पेपर, ये वाटर हाइसिंथ के बनाए हुए पेपर्स हैं। इस पेपर को हम लोग जो वुड पेपर होता है, जो वुड से मतलब लकड़ियों से नहीं, मैं थोड़ा सा समझ लेता हूँ आपका, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। मैं ये समझना चाहता हूँ, इसको आप पहले तो नष्ट करेंगे, खत्म करेंगे या इससे कोई प्रोडक्ट बनाएंगे? इससे प्रोडक्ट्स बनाएंगे हम लोग, जो कि हमारे तो क्या बन सकता है इससे ये सारे प्रोडक्ट्स इसी से इस जलकुंभी से? यस सर, ये पेपर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये पहना भी है, हेडबैंड है। अच्छा, ये जलकुंभी का है। जलकुंभी का है? हाँ। और इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जल ले लीजिए, अब आराम से बोलिए, लेकर अच्छा ठीक है। अब बताइए। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हम लोगों को इसके स्टॉक्स, हेयर बैंड
देखिए क्या क्या नहीं बता, देखिए स्कूल की बच्चियों ने शानदार काम किया। देखिए जलकुंभी से क्या क्या बन सकता है और ये कितना नुकसानदायक है, लेकिन उसको किस तरह से लाभदायक बनाना है, ये इन बच्चियों का काम। देखिए ये देखिए हमने वाटर हाइसिंथ से परफ्यूम भी बनाया है। अच्छा, हाँ, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। देखिए वाह, आप भी सुनिए। ये नेचुरल फिनिशिंग एजेंट फॉर बेड बग्स है। जब भी हम खटमल को मार हाँ। सकता है। अच्छा, हाँ। इससे खटमल मारा जाएगा। अच्छा, और दो फायदा बता दिए। ये चारकोल है जो हमने जलकुंभी से बनाया है। चारकोल, ये जो चारकोल होगा वो लंबे समय तक जलेगा, और क्योंकि हम लोग पेड़ से चारकोल हमें मिलता है तो फिर ये डिफॉरेस्टेशन को कम करेगा। कैसे ये आपके जहन में आया ये सब चीज? एक्चुअली हम लोग एक दिन रिसर्च कर रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग कांवर झील जाए, क्योंकि वहाँ से हमें रूट लेवल प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा कि आखिर लोगों को प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोग वहाँ गए, हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा पौधा है जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसी जलकुंभी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करें और क्यों ना हम इससे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाएं। जैसे कि ये धूप बत्ती भी हमने जलकुंभी से बनाई है, धूप बत्ती है, और ये एक्सेसरीज, ये सारे क्राफ्ट्स और ये पेपर्स। तो इन बच्चों का ये काम शानदार है। और देखिए किस तरह से जो हमारे लिए नुकसानदायक है उसको किस तरह से प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया गया है। अगर ये जलकुंभी इसको बोलते हैं, कहा जाता है कि ये बहुत तरह से नुकसान करता है पर्यावरण को भी, लेकिन उसको किस तरह से ये बच्चे एक बना दिए इस तरह से लाभदायक की पूछिए मत। आप नाम बताइए। मेरा नाम संस्कृति जायसवाल है। मेरा नाम एंजल प्रिया है। बहुत दिनों से जो है इस पर ये लोग रिसर्च कर रही हैं, जी जी। और शायद मुझे लगता है कि आप सब लोगों को लग भी रहा होगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है। तो फिर अब इनकी मेहनत खुश है मैडम इनके जी सर, बच्चों की? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें जो है कुछ कुछ बेसिक चीज, जो बेसिक प्रॉब्लम हमारे अभी पूरे एनवायरनमेंट में आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, प्रदूषण की समस्या है, उसको इन लोगों ने दूर करने का प्रयास किया है। और इन्होंने बार बार कहा है वनों की कटाई, जो कि एक बहुत ज्वलंत समस्या है हमारे सामने, और जिसके कारण सारी ग्लोबल वार्मिंग और जितने बाढ़ आना, बहुत सारी समस्या है, बोलने के समय नहीं है। तो उसमें क्या है कि इन लोगों ने उस जो पेड़ की कटाई के कारण जो हम जो काम कर रहे हैं, इस हानिकारक पौधे को लाभदायक चीजों में तब्दील कर दिया इन लोगों ने। और प्रदूषण और हमारे को जो प्रदूषण जो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन रहा है, उसको भी इन लोगों ने दूर करने का प्रयास किया। तो इनका इनोवेटिव जो ये प्रयास है बहुत ही सराहनीय है और हमारे पूरे समाज के लिए, विश्व के लिए बहुत ही लाभदायक है। संस्कृति एक सवाल करें, हमको लगता है कि इस तरह के कई और पेड़ पौधे होंगे या छोटे छोटे जंगल झाड़ होंगे जो नुकसान करते हैं, लेकिन उसको इस तरह से आप बदल सकते हैं समाज के हित में, उसके जन उपयोग में। हाँ, ऐसे बहुत सारे पौधे होंगे, हर जगह ऐसे पौधे पाए जाते हैं, लेकिन बिहार में ये बहुत ज्यादा उगता है, जिसके कारण बिहार के लोगों को इसकी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए हमने सोचा क्यों ना जलकुंभी को ही हम लोग ले, वरना ऐसे पौधे तो बहुत है। आपको स्पेशल थैंक्स, हार्दिक बधाई। थैंक यू सर। प्रकृति की सहायता से देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, डीएवी के छात्र हैं, सूर्यांश, और इन्होंने कुछ इनोवेटिव किया है। अब हम इन्हीं से जानना चाहते हैं किनके लिए ये बना रहे हैं सूर्यांश? सर ये खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है जो विकलांग है या बूढ़े हैं, जो ज्यादा चल फिर नहीं सकते हैं। अच्छा, तो क्या बनाए हैं आप? सर यहाँ पे ये सेंसर है। अच्छा। जो कि ट्रेन जब भी ट्रेन आती है तो यहाँ पे ये आदमी का काम नहीं है कि आगे पीछे करेगा, जैसे ही ट्रेन आएगा यहाँ पे ये ऑटोमेटिक, ये जो देखिए सर, तो ये फायदा किस तरह से करेगा जिनके लिए आप बना रहे हैं, हम ये समझाइए। कि सर देखिए फायदा इस तरह से करेगा कि जो बूढ़े आदमी हैं, उनको सीढ़ी चढ़ के ज्यादा दूर जाना पड़ता है, विकलांग है उनको बहुत तकलीफ होती है। ये ब्रिज का काम है कि सर डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको पहुंचा देगा। ये यस सर। अच्छा, बिना मूव किए इस पे एक बार ब्रिज पे आ जाएंगे, ये ब्रिज ऑटोमेटिक आगे पीछे होगा। अच्छा। और सर जब ट्रेन आएगा, देखिए ये ब्रिज है। हाँ, ये ब्रिज है, अंदर चला गया। जैसे ही ट्रेन आएगा ये ऑटोमेटिक आगे पीछे होगा। अच्छा, तो देखिए सूर्यांश काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और ये तमाम बच्चे कुछ ना कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं जो जनहित के लिए हैं, और वैज्ञानिक सोच के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो समाज की उन्नति होती है। आप कुछ बताएंगे ये क्या है?
जी, मैं कक्षा 9वीं से आदित्य कुमार बोल रहा हूँ। मैं डीएवी पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। जी मैं ये कार्बन एब्जॉर्बर के साथ यहाँ पे आया हूँ। ये मैंने इस उद्देश्य से बनाया कि जैसे आज आप देख रहे हैं कि फैक्ट्री बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बिल्कुल। प्रोड्यूस कर रही है, तो हम लोगों ने ये फैक्ट्री जैसा एक बनाया है। यहाँ पे हम लोग कार्बन प्रोड्यूस करने के लिए धूप बत्ती जलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जॉस्ट फैन लगाया है। तो ये एग्जॉस्ट फैन उसमें से ये धूप का जो धुआं आएगा कार्बन, उसको एब्जॉर्ब करके इस चैम्बर से इसमें भेजेगा। तो इस चैम्बर में ये इस बॉक्स में हम लोगों ने वैसा ये पार्टिकल लगाया है, जैसे ये कॉटन हो गया और ये फाइबर का हम लोगों को फॉर्म मिला था वो लगाया, जिससे कि कार्बन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा और फ्रेश एयर को यहाँ से निकाल देगा। यानी जो पॉल्यूशन एयर है हाँ। वो अब यहाँ से नहीं निकलेगा। नहीं, आप लोग ये फ्रेश व्यवस्था एयर कर हम रहे हैं लोगों के यहाँ से। आदित्य, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने ऐसी व्यवस्था की है कि पहले से वो पॉल्यूशन का सारा सिस्टम यहीं खत्म हो जाएगा। हाँ, तो जो फैक्ट्रियां हैं देश में, अगर ये चीजें अगर लागू की जाए हाँ, तो बहुत फायदा पॉल्यूशन होगा। हाँ, कम हो जाएगा। हाँ, बहुत कम बहुत कम चलिए, होगा। बहुत बहुत अच्छा, बधाई आप सबको, Thank you। पूरी टीम को। और ये बच्चे हैं और हमारी कोशिश है जब स्कूल के बच्चे हों, कॉलेज के छात्र छात्राएं हों, तो वो जब कुछ करते हैं अलग जो व्यापक हित में होता है तो उनको प्रमोट करना चाहिए। और हमारी कोशिश है इन बच्चों को, जो इन बच्चों ने जो बनाया है वो लोगों तक ले जाए, ताकि और भी लोग इससे सीखें और बेहतर कुछ करने की कोशिश करें। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।